हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रिंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर किसको कहते हैं और नंबर क्या है, कैसे यूज करते हैं नंबर, और नंबर पर हम लोग क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही सेम देखने वाले हैं स्ट्रिंग पर। क्या स्ट्रिंग पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या यूज है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, अगर आपको याद हो तो, जब हम लोग पढ़ रहे थे डेटा टाइप। ठीक है, तो मैंने इसका बेसिक सा एक दिया था ओवरव्यू। ठीक है, आज इन डेप्थ में देखते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एक स्ट्रिंग लेट एस टी आर इक्वल टू ये कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट, ये डबल कोट्स है, ये जो है ना, ये डबल कोट्स है और ये है सिंगल कोट्स, सिंपल। तो अभी हम लोग देखेंगे डबल कोट्स और लिख देते हैं नेम। नेम स्ट्रिंग में तो पता है क्या स्टोर किया जाता है, जैसे कोई नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम, कुछ भी जो नंबर नहीं है। ठीक है, जो डबल कोट्स में कुछ भी रहेगा वो स्ट्रिंग होगा। तो स्टोर कर देते हैं राम राम, और हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ये हो गया अपना, दिख गया यहाँ पे आ गया राम। ठीक है, यहाँ पे आ गया राम। अभी क्या है, उसके बाद ये हो गया डबल कोट्स, और इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं सिंगल कोट्स में भी। लेट str1 इक्वल टू ये सिंगल कोट्स, और उसके में लिख सकते हैं श्याम। श्याम, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं सेव। ये देखो श्याम, सेव करने पे डबल कोट्स कर दे रहा है, क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन है मेरे में, वो ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये अभी श्याम है, ये भी श्याम रहेगा, वो ये सिंगल कोट से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है बैक टिक। एक होता है बैक टिक, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका। लेट एस टी आर टू इक्वल टू बैक टिक। क्या है यहाँ पे, इसको कहते हैं बैक टिक, जो हल्का कर्व हो, कोड टाइप पे रहता है बट ये कर्व रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देते हैं राधा। सेव, ओके सेव नहीं, कंसोल एस टी आर टू सेव, ये आ गया राधा। तो हम लोग देखिए कैसे तीन तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड बैक टिक। डबल कोट, सिंगल कोट और बैक टिक। उसके बाद होता है यूज केसेस। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग पे क्या क्या कर सकते हैं। और एक बात ये कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब है स्ट्रिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के कोई पार्ट को। सपोज यहाँ पे राम, ये नाम है राधा, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कहीं पे जाके इस ए को बी कर देंगे इस नेम से, नहीं। हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, इस एस टी आर, पूरे एस टी आर को। लेट मैं दिखाता हूँ आपको। लेट एस टी आर टू इक्वल टू, हम अगर चाहे तो इसको अपडेट, अपडेट नहीं, अपडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपडेट। इसको कोई और नाम दे सकते हैं, सपोज गीता। ठीक है, राधा भी है, और सेव करते हैं। ये तो राधा या गीता, ये अपडेट कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी एक वेरिएबल को, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एरे में करते हैं। ठीक है, वो आगे की चीज है, वो मैं बताऊंगा आपको फिर। उसके बाद क्या एक मेथड है, जैसे कि हम लोग इस पे कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को। अब मुझे चाहिए इस गीता का टी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, लेट लेटर, लेट लेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर टू डॉट एट, एक एट मेथड होता है। क्या होता है, एक एट मेथड। अब इस पे हम लोग लिख जाए हमें चाहिए कौन से इंडेक्स का चाहिए हमें, तो 0 1 2 3, हमें चाहिए थर्ड इंडेक्स का लेटर। तो हमको चाहिए, इसको प्रिंट करके देखो, सेव। ये आ गया टी। मतलब क्या होता है, ये जो एट मेथड है, एट मेथड क्या करता है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कोई लेटर, कोई वर्ड हमें देता है। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें से वो हमें वर्ड देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ऐसे लिखते हैं, गीता, रीता, सीता, और इसको हम लिख देते हैं टू, सेव। ये
ये क्या, अच्छा सॉरी, ये सेंटेंस में ये पूरे को कंसिडर कर रहा है। अब इसमें ये ई है, टू पे ई है, और मुझे चाहिए ये वाला एस। तो यहाँ पे ये देखते हैं कितना होगा, 11 में भी। क्या 11 नहीं है क्या? अच्छा 11 पे एम्प्टी स्पेस होगा। ये 12 है, 12 पे एस, ठीक है। तो ये एट मेथड होता है, जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर को निकाल सकते हैं। उसके बाद एक मेथड होता है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे ये हम मुझे देखना है कि इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं। तो इसका चेक करने का तरीका क्या है? लेट, ये बहुत यूज होने वाला है, इसका नाम रख लेते हैं लेंथ। str 1 to 1 का देखते हैं अभी, डॉट लेंथ। ये क्या होता है मेथड? लेंथ। सिर्फ, सॉरी, ये फंक्शन हो गया, ये जावा में होता है यहाँ पे। इन, ये क्या गया? 5। अब हम लोग देखेंगे 5 किसका, str 1 का यूज है ना, या 1। तो 1 में क्या हमारा, श्याम, SHYAM, 5 वर्ड, 5 लेटर्स। इसके लिए हमें कितना लेंथ मिला? 5। अगर मैं str 2 कर दूं यहाँ पे, जैसे जो कि हमारा ये है गीता, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने लेटर है टोटल, 17। इसमें कितने लेटर हैं? 17। तो ये मेथड हो गया हमें लेंथ निकालने का। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगर मान लो हमें चाहिए कि कोई एक किसी ने अपना नाम इनपुट डाला, ठीक है, और हमें क्या करना, उस नेम को हमें, उसने किसी भी फॉर्म में डाला, सपोज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट, ये बहुत जगह पे यूज होता है। मैंने डाला जॉन, जॉन, ठीक है, जॉन, DOE, डोई, ठीक है, या फिर जॉन, A B and C, फिर D, फिर E, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये जॉन तो ठीक है स्मॉल में, इसने कैपिटल स्मॉल सब मिक्स करके डाला है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारा नेम आए तो उसे चाहे तो हम स्पेसिफिक स्मॉल लेटर में रखें या फिर कैपिटल, तो उसका मेथड क्या आता है? लेट, अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल का, लेट कैप, ठीक है। इसके नेम, नेम डॉट टू, टू अपर केस, ये। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, कंसोल कैप सेव। अब देखो आप यहाँ पे, एक मिनट, तब तक मैं इन सबको ये कर देता हूँ कमेंट, तो क्या क्लियर देखो, ठीक है। अभी क्या पे नेम जो, ठीक है, ये इसमें क्या है, स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, कि आप क्या करो, जो भी नेम है उसको कैपिटल लेटर करके स्टोर करो। कैपिटल लेटर को उसने सबको कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, कैपिटल नहीं, मैं चाहता हूं कि स्मॉल हो, ठीक है। बोला ठीक है, तो लेट कैपिटल की जगह पे स्मॉल लिख देते हैं, और इसको करते हैं कंसोल स्मॉल। यहाँ पे अपर के जगह पे हो जाता है हमारा लोअर, लोअर, ठीक है। यहाँ पे अपर, यहाँ पे लोअर केस, सेव। देखो आप, क्या गया यहाँ पे, कैपिटल लेटर है सब, सभी कैपिटल लेटर है। यहाँ पे क्या, ये सब स्मॉल लेटर है। अगर मैं यहाँ पे सबको कैपिटल भी बना दूं ना, एक और ले लेते हैं ना, एक और ले लेते हैं, लेट नेम 1 लिख देते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं राम श्याम मोहन, मोहन, ठीक है, राम श्याम मोहन। ये सब इस कैपिटल है, और मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको स्मॉल करने, सिंपल। अब देखो सेव करो, क्या है, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया, और ये स्मॉल कर दिया इसको, क्योंकि हम लोगों ने लोअर मेथड का यूज किया, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। इसके बाद एक स्ट्रिंग में एक और मेथड है, एक स्ट्रिंग में से वो बहुत सारे मेथड है। जैसे कि लेंथ हम लोगों ने देखा, एट देखा, और अभी देखा अपर केस लोअर केस। चलो मैं एक डॉक रेफर करता हूँ, उससे आप बेहतर समझ पाओगे ज़्यादा जल्दी। ठीक है, ठीक है, अलर्ट, ये सब तो ठीक है। अपर केस लोअर केस भी देख लिया हम लोगों ने, इंडेक्स भी देख लिया। ओके, इंडेक्स, इंडेक्स देखा नहीं, इंडेक्स नहीं देखा, ठीक है। अभी क्या देखते हैं हम लोग, इंडेक्स का, कि सपोज हमें पता ही नहीं हो कि एक, जैसे यहाँ पे ये है, मुझे दिखाना है कि एम, एम कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है, एम कौन से इंडेक्स पे है, मुझे नहीं पता, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेट, लेट इंडेक्स इक्वल टू नेम, नेम डॉट इंडेक्स
ऑफ इंडेक्स ऑफ, हमें किसका इंडेक्स चाहिए? हमें चाहिए इस सपोज ये बी का, तो हम लिख सकते हैं बी सेव। क्या है? बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसे स्ट्रिंग भी लिखना पड़ेगा। अब चेक करो आप, क्या है? ओके, इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया। इंडेक्स, देखो 6, ये जो है इस नेम में हमारा कहाँ पे है? इंडेक्स बी 6 पे, 0 1 2 3, और ये स्पेस 4 5 6, ठीक है। अब मुझे चाहिए सपोज एन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन सेव 3। अब आप बोलोगे मैं कैपिटल लिख के देखता हूँ एन, नहीं, देखो -1। क्यों -1? ये -1 का मतलब ये होता है कि वो लेटर इसमें अवेलेबल ही नहीं है, इसमें अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे कैपिटल एन कहीं पे है? नहीं है। लेकिन वही अगर मैं इन नेम वन में करूंगा सर्च, तो देखो मिला 14th पे। एन कहाँ पे है? ये कैपिटल एन यहाँ पे 14th। अगर मैं उससे एक्स्ट्रा कर दूं, सपोज जेड मार्क कर देता हूँ, वो है -1 देगा। ठीक है, ये मेथड हो गया इंडेक्स ऑफ निकालने का। मतलब आप किसी भी एक लेटर, पर्टिकुलर लेटर का इंडेक्स निकाल सकते हो, और उस इंडेक्स से आप लेटर भी निकाल सकते हो। ये तो एक इंडेक्स ऑफ का हो गया मेथड। और कितना आया इंडेक्स ऑफ एन का? सेव करके देखते हैं 14। अभी मान लो आपको इंडेक्स पता है बट लेटर नहीं पता, तो वो कौन सा मेथड था? आपने देखा यहाँ पे, ये मेथड ऐट, किधर गया? ऐट कंसोल लॉग डॉट ऐट, ये मेथड ऐट। आप यहाँ पे इंडेक्स पास करो, वो आपको लेटर या नंबर दे, लेटर या स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद ये कुछ कुछ चीजें, इंडेक्स ऑफ, यहाँ इंक्लूड्स। अब सपोज एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नेम है और मुझे नहीं पता कि इस नेम में मेरा नेम है या नहीं, ठीक है। मैं सर्च करना चाहता हूँ अपना नेम, ठीक है। तो लेट, आप क्या करोगे? लेट माई नेम का एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल, और मैं चेक करता हूँ नेम वन डॉट इंक्लूड्स। मेथड होता है इंक्लूड्स, इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। उसमें आप अपना नाम पास करो। सपोज आपका नाम है क्या, चलो मोहन पास करता हूँ, मोहन, मोहन, ठीक है। मैं करता हूँ सेव। फिर सेव में कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको कंसोल नहीं किया ना। माई नेम, अब सेव करो आप, देखो आए क्या? फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि ये मोहन इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें है ही नहीं। अगर यही मैं मोहन को कैपिटल में लिख दूं, मोहन, तो देखो क्या बताए? ट्रू। ट्रू मतलब इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, ये है ना मोहन। अगर, अब देखो आप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? केस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, सब मैच करता है वो। अगर मैं एज को स्मॉल कर देता हूँ ना, सिर्फ एज को स्मॉल, फिर चेक करता हूँ, फिर भी वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मोहन जो है वो कैपिटल लेटर में है, स्मॉल में नहीं। और मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड को सर्च करूँ, ए को सर्च करूँ, ए को, वो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ए तो है ही यहाँ पे। ये इस पूरे स्ट्रिंग में सर्च करता है कि ये है या नहीं है। इंक्लूड्स मतलब वो मैच करके देखता है या नहीं, ठीक है। ये इंक्लूड मेथड जुड़ गया। और सब स्ट्रिंग स्लाइस मेथड एक होता है, ठीक है। चलो स्लाइस मेथड दिखाता हूँ आपको, यहीं से कॉपी कर लेते हैं ना, ठीक है। इजी होगा, टाइम पे बचेगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? सेव करो, अलर्ट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है? एस, ठीक है। देखो आप यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई है, स्ट्रिंग हमारा, ठीक है। अलर्ट का जगह अपन लोग कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको कंसोल में ले लेते हैं। हाँ, और इसको भी, ठीक है। इसको यहाँ पे 0, ये 5 है, इसको 1 कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग, यहाँ पे एस आया सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? स्लाइस मेथड क्या करता है? स्लाइस मेथड हमें किसी भी एक स्ट्रिंग का सब पार्ट देता है, वो एक पार्ट ही हमें काट कर देता है। हम जहाँ ये पहले होता है स्टार्टिंग इंडेक्स और
एंडिंग इंडेक्स। तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक हमें वो रिटर्न करता है। समझ, जीरो, तो इसने जीरो उठाया, एस, ठीक है। वहां सब चलेगा कंटिन्यूअस, TRIN। अब देखो आप, ये 0 1 2 3 4, जो 5 है, ये जी है 5। तो हमारा इसने जी को रिटर्न नहीं किया, क्यों? ये 5 तक करता है, ना कि 5। इसने 5 को इंक्लूड नहीं किया, 5 तक करता, मतलब उससे एक पहले। अगर मुझे चाहिए जी भी, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग हो गया। अगर मुझे चाहिए वाई तक, तो कितना है, बॉर है 9, हमें लिखना पड़ेगा 10, तब मुझे पूरा स्ट्रिंग की 5 मिल जाएगा। और मैं 11 लिख दूंगा तब भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा सिर्फ 8, तो क्या मिलेगा मुझे, एफ तक मिलेगा, 7 तक। ये स्ट्रिंग स्लाइस है, जैसे 0 और 1। यहाँ पे यह क्या चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, मुझे एक ही चाहिए। तो इसीलिए इसने क्या किया, 0 से स्टार्ट होके 2 तक। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, सपोज मैं कर देता हूँ 5, 5 से लेके 1 तक। अब देखो क्या आएगा, इम्पटी। क्यों? क्योंकि ये 5 से स्टार्ट करेगा चलना, लेकिन ये यहाँ पे एंडिंग क्या है, 1 नहीं। तो हमेशा एक केस होता है कि एंडिंग हमेशा ज्यादा होगा। अब 6 डालो, वो सिर्फ जी रिटर्न करेगा आपको, एक पर्टिकुलर यहाँ पर का, ठीक है। अगर आप 10 डाल दो, तो वो उसके आगे 5 के बाद जो भी आएगा वो उसको रिटर्न करेगा, GAIFY, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइस मेथड। और आगे चलते हैं, स्लाइस मेथड के बाद देख लेते हैं क्या है। स्लाइस स्लाइस माइनस में, अच्छा माइनस वाला भी बता देता हूँ आपको। ओके, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं -10, और यहाँ पे कर दूं -1, अब देखते हैं क्या होता है। ये आया स्ट्रिंग 5F उल्टा। अब देख, एक बात ध्यान नोटिस, एक मिनट, स्ट्रिंग ये उल्टा से जाता है यहाँ से, पीछे से। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं, समझो 5NG, ये वही हाल है, ठीक है। यहाँ से वो ले रहा है NGI, ये लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से, पीछे से, बैक एंड, 0 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ से करता हूँ आपको 10 से लेके 8 तक, देखो अब क्या आएगा इसका, एस। ये क्या कर रहा है, जीरो, सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा, पीछे से ये शुरू करता है, ठीक है। तो ये हमारा ये स्लाइस मेथड हो गया। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, सब स्ट्रिंग मेथड है, ओके, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ सब स्ट्रिंग मेथड का क्या है, ध्यान देना आप। इसको कमेंट करते हैं, इसको स्ट्रिंग है सिर्फ। ये क्या है, RING, ओके। स्ट्रिंग मतलब क्या हो, ये सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मतलब वो स्ट्रिंग के एक पार्ट देता है हमें, कि हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 2 से लेके 4 तक। तो इसने दिया 2 पे क्या है इसका, R 0 1 2, दिया, ING, ठीक है। इसने ING तक दिया, 4 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा सब स्ट्रिंग मेथड है, ये सब str। बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग में। और इसके बाद आपको चलते हैं, ये कुछ नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, कोड फ्रॉम पार्ट, लोकल कंपेयर, जॉन, ये सब, ये इंपॉर्टेंट है उतना। जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं ना, यही कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताया। एक स्प्लाइस मेथड होता है, वो इस पे यूज होता है एरे में, ठीक है। तो बेसिक बेसिक्स यही है हमारा। तो स्ट्रिंग के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और यही है बेसिक, नहीं ये इन डेप्थ ही नॉलेज है कि आप कैसे स्ट्रिंग को ऐड कर सकते, सॉरी, स्ट्रिंग को कैसे ये कर सकते हो, देख लिया इसमें कौन सा मेथड होते हैं। और आप तो दो स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हो, जैसे हमारा नेम वन है, माई नेम है, नेम वन है, और एक और नाम ले लेता हूँ मैं, सिर्फ नेम, सिर्फ नेम। और इसको कर देता हूँ राम श्याम मोहन, मैं राम श्याम कर देता हूँ बस। और मैं कंसोल में आंसर
एक आंसर वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ। आंसर इक्वल टू नेम प्लस नेम वन। ठीक है, सेव करके देखो क्या आता है। इसको हटाओ अभी। हाँ, राम श्याम मोहन क्या हुआ है? ये दो दो बार आ रहा है राम श्याम, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐड किया है। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं ना, वैसे हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा? 9, नॉट ए नंबर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमेशा नंबर पे होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन स्ट्रिंग में भी होता है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था डेटा टाइप में। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे नए टॉपिक, एक नए वेरिएबल डेटा टाइप के साथ। हम लोगों ने कवर किया नंबर स्ट्रिंग। कल इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू गाइज।